दे आर वेरी डिमांडिंग। आपको लग रहा होगा ऐसा किसी कंपनी के कर्मचारी ने अपने बॉस के लिए कहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत साल पहले गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई ने हम भारतीयों के बारे में ऐसा कहा था। दरअसल ये बात नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव सेंस में कही गई थी। पिचाई का कहना था कि भारतीयों की यही बात उनको सबसे ज्यादा पसंद है। खैर, अब डिमांडिंग होने पर बात हो ही रही है तो आपको बता देते हैं कि आपके फोन में उपलब्ध ऐप्स भी काफी डिमांडिंग होते हैं। ऐप्स अपनी सर्विस के बदले में आपसे बहुत कुछ मांगते हैं और कई बार इन डिमांड से आपके फोन को नुकसान भी होता है। ऐप्स की इन डिमांड से आपके फोन की बैटरी से लेकर उसकी मेमोरी तक का नुकसान होता है। आइए ऐप्स के उन डिमांड्स पर नजर डालते हैं जो हमारे फोन पर असर डालती हैं। इन डिमांड से निपटने का इलाज भी लगे हाथ आपको बताएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो ऐप्स आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं वही नुकसान भी सबसे ज्यादा करते हैं। इस संबंध में पी क्लाउड की एक रिपोर्ट भी है जिसमें बताया गया कि टॉप 20 में वही ऐप्स हैं जिनको हम हर दिन इस्तेमाल में लाते हैं, जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और भी बहुत सारे। आप जब भी कोई ऐप अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करते हैं तो उसको यूज करने से पहले वो आपसे कुछ परमिशंस मांगता है, जैसे कि आपकी लोकेशन एक्सेस करने की, फोन बुक रीड करने से लेकर मैसेज पढ़ने तक कि ये ऐप्स आपसे फोटो गैलरी, वाईफाई, कैमरा, माइक्रोफोन और फोल्डर का भी एक्सेस मांगते हैं। सोशल मीडिया ऐप्स तो 11 एक्स्ट्रा फीचर्स की डिमांड करते हैं। इन डिमांड्स में कुछ को तो मना किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर के लिए आपको हामी भरनी पड़ती है। अब आपको बताते हैं क्या असर पड़ता है आपके फोन पर। आसान सा जवाब है, जितनी ज्यादा डिमांड्स होंगी उनको पूरा करने के लिए आपके फोन को उतनी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ज्यादा ताकत मतलब फोन की बैटरी पर सीधा असर, फोन की मेमोरी और ओवरऑल परफॉर्मेंस पर भी साफ असर पड़ता है। आप ऐप को यूज नहीं भी कर रहे हैं तो वो बैकग्राउंड में काम कर रहे होते हैं और डेटा की खपत बढ़ाते हैं। ये ऐप आपके फोन की स्टोरेज पर भी असर डालते हैं। आमतौर पर आपके फोन में 64 GB की स्टोरेज होती है और कई ऐप्स अच्छी खासी स्टोरेज पर कब्जा जमा कर बैठते हैं, भले ही काम एक पैसे का ना करें। आपको समझ आ रहा होगा कि ऐप चाहे रोज काम में आने वाले हों या कभी कभार फोन पर असर डालते ही हैं। आप कहेंगे कि क्या सारे ऐप इस वजह से डिलीट कर दें? तो जी नहीं, हम आपसे ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन बहुत कुछ ऐसा जरूर किया जा सकता है जिससे आपको इस परेशानी से काफी हद तक मुक्ति मिल सकती है। तो आप क्या क्या कर सकते हैं ऐसा? सबसे पहले तो हर ऐप की सभी डिमांड्स को पूरा मत कीजिए, ना कहना सीखिए। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया ऐप्स को आपकी लोकेशन की एज सच जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया ऐप्स आमतौर पर आपकी लोकेशन को एक्सेस करके उसके हिसाब से आपको कंटेंट परोसते हैं। आप लोकेशन बंद कर सकते हैं या आपको जरूरी लगता है तो आप व्हाइल यूजिंग ऐप का विकल्प यहाँ चुन सकते हैं। ऐसा करने से आप जब ऐप को यूज कर रहे होते हैं उस वक्त ही आपकी लोकेशन शेयर होगी। ऑलवेज ऑन भूलकर भी चालू नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से आपकी फोन की बैटरी और डेटा की बचत तो होगी ही, प्राइवेसी भी आपकी बनी रहेगी। बैकग्राउंड रिफ्रेश बंद कीजिए। आपने ऐप को इस्तेमाल किया और आगे निकल गए। स्मार्टफोन अपनी समझदारी से उस ऐप को सुला देते हैं, मतलब हाइबरनेशन में डाल देते हैं। ऐसा करने से आपके फोन के प्रोसेसर को तो आराम हो जाता है, लेकिन डेटा और बैटरी को नहीं। यदि बैकग्राउंड रिफ्रेश ऑन है तो ऐप समय समय पर नए नोटिफिकेशंस भेजता रहेगा और इसमें डेटा के साथ बैटरी की भी खपत होगी। मान लीजिए कि आपके फोन में किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का ऐप है जिसके लिए बैकग्राउंड रिफ्रेश ऑन है, तो वो सिर्फ आपका डेटा और बैटरी खाने का काम करेगा, क्योंकि आप उसको महीने में शायद एक बार यूज करते होंगे। बैंकिंग ऐप्स भी इसी श्रेणी में आते हैं। सबसे पहले तो बैकग्राउंड रिफ्रेश बंद कर दीजिए। यदि ऐसा नहीं करना है तो सिर्फ उन ऐप्स के लिए ऑन रखिए जिनकी आपको सच में जरूरत है। आपके फोन की सेटिंग्स में इसका ऑप्शन होता है। मल्टीपल ऐप से बचिए। एक काम के लिए सिर्फ एक ऐप का इस्तेमाल आपको कई झंझटों से मुक्ति दे सकता है। उदाहरण के लिए फूड डिलीवरी के लिए एक ऐप इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ऐसा करने से आपके फोन की स्टोरेज, बैटरी और डेटा तीनों बचे रहेंगे। दवाइयां उपलब्ध कराने वाले ऐप या न्यूज से जुड़े एक ऐप से आप काम आसानी से चला सकते हैं। ऐप्स भले ही अलग अलग कंपनी के हो, तकरीबन एक सी सर्विस और ऑफर मुहैया कराते हैं। सोशल मीडिया के साथ ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन होटल बुकिंग के लिए बहुत सारे ऐप्स का भला क्या काम। अपनी जरूरत और पसंद के हिसाब से कोई भी ऐप आपके लिए सही रहेगा। ऐप रीइंस्टॉल। आजकल फोन में ऐसी सुविधा होती है कि आप यूज ना होने वाले ऐप को अस्थायी तौर पर डिलीट कर सकते हैं। ऐसा करने से ऐप डिलीट तो हो जाएगा, लेकिन उसका डेटा नहीं, मतलब आपको जब जरूरत हो तब इंस्टॉल करके यूज किया जा सकता है। इस फीचर का नाम अलग अलग होता है, तो आप अपने फोन के हिसाब से गूगल पर या कंपनी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। ये तो हो गई उन ऐप्स की बात जो कम यूज होते हैं, लेकिन रोज यूज होने वाले ऐप्स के साथ भी ऐसा किया जा सकता है। ऐप्स आपके फोन की स्टोरेज यूज करते हैं, भले आपने कुछ सेव किया हो या नहीं। उदाहरण के लिए एक न्यूज ऐप है
जो 23.2 MB का है, लेकिन स्टोरेज 130 MB का उसने ले रखा है। आप ऐप को डिलीट करके फिर से इंस्टॉल कर सकते हैं, तो प्रोसेस 0 से स्टार्ट हो जाएगी। हर ऐप कितनी स्टोरेज खा रहा है इसकी जानकारी फोन की सेटिंग से आपको मिल जाएगी। एक्टिविटी ट्रैकिंग बंद कीजिए। आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी ऐप पर कुछ सर्च करते हैं तो उससे जुड़े पॉपअप आपको कई दूसरे ऐप्स पर भी दिखाई देने लग जाते हैं। इंटरनेट की भाषा में इसको ट्रैकिंग कहा जाता है। आप अपने फोन में इनको बंद कर सकते हैं। आईफोन यूजर के लिए ये बहुत आसान है, क्योंकि प्राइवेसी के अंदर इसके लिए बाकायदा एक टैब है जिसमें आप अपने हिसाब से ऐप्स की ट्रैकिंग ऑफ कर सकते हैं। एंड्रॉइड में ऐसा कोई ऑप्शन अभी तो नहीं है, लेकिन आप थर्ड पार्टी ऐप जैसे डकडकगो का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि कई सारे ऐप्स ऐसा करने का दावा करते हैं, लेकिन वो सिर्फ मालवेयर होते हैं और आपका डेटा चुराने का काम करते हैं। एक्टिविटी ट्रैकिंग बंद होने से आपको फालतू के विज्ञापन से तो छुटकारा मिलेगा ही, फोन की बैटरी और ओवरऑल परफॉर्मेंस पर भी असर उसका साफ दिखाई देगा। स्मार्टफोन ऐप्स के साथ हमारा रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता, जैसा कि लग रहा है। यूज तो करना पड़ेगा ही और कुछ डिमांड्स भी पूरी करनी पड़ेंगी, लेकिन सारी नहीं। अपनी जरूरत के हिसाब से चलिए और स्मार्टफोन का स्मार्टली आनंद लीजिए। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी सूर्यकांत। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।